मित्रों, हमारे सनातन धर्म में गंगा नदी को देव नदी माना जाता है और इसीलिए हिंदू धर्म में गंगा को पवित्र भी माना गया है। और आपने भी सुना होगा कि गंगा के पवित्र जल में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। परंतु क्या यह सच है या केवल एक भ्रम है? आइए मिलकर जानते हैं आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती गंगा किनारे घूम रहे थे। उसी समय माता पार्वती ने देखा कि हजारों श्रद्धालु गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाने के बाद भगवान शिव का नाम लेते हुए बाहर निकल रहे हैं। लोगों को ऐसा करते देख माता पार्वती तो पहले हैरान हो गई। फिर कुछ देर बाद उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि हे स्वामी, वैसे तो गंगा के जल को पाप नाशिनी कहा जाता है, फिर भी मुझे इन लोगों को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि इनमें से अधिकतर लोगों को अपने पापों से मुक्ति नहीं मिली है। क्या गंगा पहले की तरह पवित्र नहीं रही? माता पार्वती के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? देवी, गंगा तो पहले की तरह ही पवित्र और निर्मल है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अभी आपने जिन लोगों को गंगा में स्नान कर बाहर निकलते हुए देखा है, वास्तव में उन लोगों ने तो गंगा में स्नान किया ही नहीं। तब देवी पार्वती पुनः भगवान शिव से बोली, हे देवाधिदेव, लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है? क्या आप देख नहीं पा रहे हैं कि अभी भी कुछ लोग गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाने में रत है और जो लोग बाहर निकल आए हैं उनके कपड़े भी भीगे हुए हैं। यह सुनकर भगवान शिव माता पार्वती के सवाल का जवाब देते हुए बोले, हे प्रिय, यह सभी सिर्फ जल में डुबकी लगाकर निकल रहे हैं, कोई भी गंगा के पवित्र जल में स्नान नहीं कर रहा है। परंतु मेरी इस बात का रहस्य आप आज नहीं समझ पाएंगी, कल फिर आप मेरे साथ यहीं आना, तब आपको मेरी सारी बात समझ में आ जाएगी। इतना कहकर भगवान शिव माता पार्वती को अपने साथ लेकर वहां से कैलाश को चले गए। अगले दिन माता पार्वती और भगवान शिव के पृथ्वी लोक पर आने से पहले बारिश शुरू हो गई थी। बारिश के कारण पृथ्वी लोक पर कीचड़ ही कीचड़ दिखाई दे रहा था। यह देख भगवान शिव पहले तो मंद मंद मुस्कुराने लगे और फिर कुछ क्षण बाद एक लाचार वृद्ध मनुष्य का वेश धारण कर गंगा किनारे पहुंच गए और एक गड्ढे में जाकर सो गए। फिर जब लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई तो वह गड्ढे से निकलने की असफल कोशिश करने लगे। यह देख माता पार्वती, जो एक वृद्ध महिला के रूप में उस गड्ढे के ऊपर खड़ी थी, वो जोर जोर से आवाज लगाने लगी, कोई है जो मेरे वृद्ध एवं असहाय पति को गड्ढे से बाहर निकाल सके? कोई पुण्यात्मा रहम करो और गड्ढे से निकालकर मेरे पति के प्राण बचाओ। परंतु जो भी मेरे पति को बाहर निकालने के लिए आएगा, उसे मुझे विश्वास दिलाना होगा कि उसने अपने जीवन में कोई पाप ना किया हो, नहीं तो वह हाथ लगाते ही जलकर भस्म हो जाएगा। माता पार्वती की यह बातें गंगा से स्नान कर उस रास्ते से निकलने वाले सभी लोग सुनते, लेकिन वृद्ध महिला की बातें सुनकर सभी के मन में अपने पापों का ख्याल आ जाता और वह आगे बढ़ जाते। इतना ही नहीं, कई लोग लोक लज्जा और धर्म के डर से भी उस महिला के पास नहीं गए। कई लोगों ने महिला रूपी माता पार्वती से यहाँ तक कहा कि तुम इस बुढ़े को मरने के लिए छोड़ क्यों नहीं देती। इसी तरह कई लोग आए और माता पार्वती की बातें सुनकर वहां से चले गए। इसी तरह पूरा दिन बीत गया और शाम हो चली। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देखा प्रिय, गंगा में नहाने वाला कोई भी मुझे बचाने नहीं आया। उसी समय एक युवक हाथ में जल पात्र लिए हर हर महादेव करते हुए वहां से निकला।
उस युवक को देख माता पार्वती ने उसे भी वही बात बताई और मदद मांगी। वृद्ध महिला रूपी माता पार्वती की बातें सुनकर युवक का हृदय करुणा से भर आया और उसने शिवजी रूपी उस वृद्ध व्यक्ति को गड्ढे से बाहर निकालने की तैयारी की। यह देख माता पार्वती उसे रोकते हुए कहने लगी कि भाई, यदि तुमने कोई पाप ना किया हो तो ही मेरे पति को हाथ लगाना, अन्यथा जलकर भस्म हो जाओगे। यह सुन उस युवक ने पूरे आत्मविश्वास के साथ पार्वती जी से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कोई पाप रहता है क्या? मैं तेरे पति को बाहर निकालूंगा। इतना कहकर उसने वृद्ध रूप में गड्ढे में पड़े शिवजी को कीचड़ से बाहर निकाल लिया। यह देखकर भगवान शिव और माता पार्वती उस युवक पर प्रसन्न हो गए और दोनों ही अपने असली रूप में आ गए और युवक को आशीर्वाद देकर वहां से अपने निवास अर्थात कैलाश को लौट गए। तब रास्ते में शिव जी ने माता पार्वती से कहा, देखा प्रिय, इतने लोगों में सिर्फ उस युवक ने ही पवित्र गंगा में स्नान किया और बाकी लोग तो गंगा में स्नान करके केवल अपने शरीर को धो रहे थे। तो मित्रों, आप समझ ही गए होंगे कि बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ भर के लिए गंगा स्नान करने से पाप नहीं धुलते, बल्कि इसके लिए आपको अपने मन को भी साफ करना आवश्यक होता है। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। इसीलिए जिन लोगों के मन में यह विश्वास ही नहीं है कि गंगा में नहाने से उनके मन के पाप कम हो जाएंगे या धुल जाएंगे, इस वजह से उन लोगों का गंगा में स्नान करने का कोई औचित्य नहीं होता। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर अपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।